Hello बच्चों, let's read the following question. Calculate the two specific heats of nitrogen. हमें नाइट्रोजन की two specific heats कैलकुलेट करनी है from the following data. Data क्या है? Ratio of specific heats of nitrogen given है, that is gamma is equals to 1.41 and next thing क्या given है? Density of nitrogen at NTP, normal temperature pressure, which is 1.234 gram per liter given है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इस question को solve करेंगे हम with the help of Mayer's formula, that is Cp minus Cv is equals to R. यहाँ पे जो Cp है वो क्या होता है? Specific heat at constant pressure होता है. Specific heat at constant कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होता है एंड जो Cv है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है. R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को. R हियर इज गैस कांस्टेंट. तो अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, आइडियल गैस इक्वेशन, देन फॉर यूनिट मास, अगर कौन सा कितना मास ले रहे हैं हम? यूनिट मास ले रहे हैं, तो यूनिट मास के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू RT, विच मीन्स गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो PV अपॉन T होगा. तो जो हमने मेयर्स फॉर्मूला लिखा उसको हम लिख सकते हैं CP माइनस CV इज इक्वल्स टू PV अपॉन T. फर्दर अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास इतना है यूनिट, तो 1 अपॉन वॉल्यूम आ गया, विच मीन्स वॉल्यूम कितना है? 1 अपॉन डेंसिटी के इक्वल होगा. तो जो हम फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे दैट विल बी Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू P अपॉन रो इंटू T. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हमें रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स दिया गया है. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स होता है Cp अपॉन CV, दैट इज गैमा. कितना दिया है? 1.41 दिया है. नेक्स्ट थिंग हमें डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी का वैल्यू दिया गया है 1.234 और यूनिट्स क्या है? ग्राम पर लीटर है. ग्राम पर लीटर. इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो देन वी कैन राइट 1.234 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. अब यूनिट्स जो होंगे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे. और अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, तो प्रेशर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 एंड इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब होंगे. और एनटीपी के जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 273 केल्विन होता है. अब सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने इक्वेशन लिखा उसमें. इक्वेशन क्या लिखा था? Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू P अपॉन रो इंटू T. तो यहाँ से जो हमने गैमा का वैल्यू लिखा 1.41, तो उससे हम Cp का वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन राइट Cp इज इक्वल्स टू 1.41 इंटू CV. ये टर्म जो CV है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी कैन राइट CV into 1.41 minus CV is equals to P का वैल्यू 1.01 into 10 raised to power 6 है, divide by density 1.234 into 10 raised to power minus 3 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर दैट इज 273. जो हमारे पास यूनिट्स आएंगे वो जाउल में आएंगे तो उनको कैलोरीज में कन्वर्ट करना होगा. कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर 7. किसके लिए? फॉर कन्वर्टिंग द वैल्यू इनटू कैलोरीज. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 0.41 इंटू CV इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0.0715 एंड यूनिट्स क्या होंगे? कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. तो यहाँ से अगर हम CV को सॉल्व करें तो CV विल बी इक्वल्स टू 0.0715 डिवाइड बाय 0.41 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.1744. तो CV हमने निकाल लिया. CV का वैल्यू आ गया 0.1744 एंड यूनिट्स होंगे कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. तो एक तो स्पेसिफिक हीट हमने निकाली है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अब इसको इसमें फिल कर देंगे, 1.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cp आ जाएगा. तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.41 मल्टीप्लाई बाय CV. CV का वैल्यू निकाला 0.1744. तो मल्टीप्लाई करने पे जो Cp का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 0.246 एंड इसके यूनिट्स भी क्या होंगे? कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होंगे. तो Cp का वैल्यू ये आ गया. सो Cp and CV हमने निकाल लिया. So this is the final answer for the given question.
I hope you understood well. Thanks.